पड़िबो। आज मेक इन ओडिशा रे आम सह अछंती एमिति दुई जण युवा उद्योगी जो मानक स्वप्न हैला छात्र और युव समाजर स्वप्न साकार करिबा। आउ ए स्वप्न साकार करिबार प्रयास रे एबे से माने चर्चा रे अछंती। आसंतु भेटिबा भुवनेश्वर बेस्ट एजुकेशन स्टार्टअप वेंचर कैंपस व्यू रो फाउंडर संतोष देव ठाकुर एवं हिमांशु सरपटिया को। हिमांशु सरपटिया और संतोष देव ठाकुर राज्य स्टार्टअप गैलेक्सी रो एही दुई साइनिंग स्टार एबे चर्चा रे अछंती तांको एजुकेशन स्टार्टअप वेंचर कैंपस व्यू पई। निम्न मध्यवित्त परिवार आसीथिबा एही दुई युवा व्यवसायीक मध्यरु हिमांशुक घर सुंदरगढ़ रे और संतोष को घर झारखंड खुंटी रे। गाँ स्कूल रे पाठ पढ़िथिबा हिमांशु और संतोष भुवनेश्वर आसंती उच्च शिक्षा पई। हिमांशु करंती मार्केटिंग रे एमबीए, संतोष बीटेक करंती आईटी रे। तबे दुई जनक मध्यरे गोटिए जिंस कमन थाए ताहा निज पैशन को नहीं आगो को बढ़िबा, बिजनेस रो नुआ इंटीग्रेशन तैयारी करिबा। आरंभरू संतोष एक चैलेंजिंग कैरियर यूज करंती। हाई पेड सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल कैरियर को छाड़ी बनंती मोटिवेशनल स्पीकर। तांको नुआ प्रोफेशन तांको दिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट। देशर प्रतिष्ठित संस्था तांको शामिल करंती देशर यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर श्रेणी रे। सेहीपरि हिमांशु कॉर्पोरेट जॉब रे निज कैरियर को सीमित न रखी प्रयास रे थांती नुआ अपॉर्चुनिटी हातेइबाकू। उभय भेटंती, बंधुत्व बढ़े और निष्पत्ति नियंती सेमाने गोटिए स्वप्न नहीं काम करिवे, ताहा हेउची देशर भविष्यत छात्र और युव समाज स्वप्न साकार करिवे। उभय लागि पड़ती 2013 रे बनाती तांको नुआ वेंचर कैंपस व्यू प्राइवेट लिमिटेड। स्कूल शिक्षा पर छात्र छात्री स्वप्न निज पसंद मुताबक क्षेत्र में क्यारियर गढ़िबे, भल शिक्षानुष्ठान रे पाठ पढ़िबे। गाँठू सहर अगणित छात्र छात्री एही स्वप्न किभली बास्तवतार रूप नेब और किभली सेमानको मिलिबो क्यारियर गाइडेंस, एही उद्देश्य नहीं काम करुछि कैंपस व्यू। एबे कैंपस व्यू रो भुवनेश्वर रे अछि दुईटी ऑफिस, एहा सह कोलकाता और बेंगलोर रे रहिछि दुईटी ब्रांच ऑफिस। एहा सह संस्था सह अनुबंधित अछंती 13टी राज्यर 70 रु अधिक शिक्षानुष्ठान। कैंपस व्यू रे एबे काम करुछंती 50 रु अधिक कर्मचारी। सीमित 3 वर्ष रे निजर कंपनी को पैन इंडिया प्रेजेंस देथिबा संतोष और हिमांशु को एम्बिशन कैंपस व्यू को बनाइबा देशर टॉप एजुकेशन स्टार्टअप ब्रांड ड्रीम ओडिशा को बनाइबा नेक्स्ट जनरेशन टैलेंट हब। हिमांशु, संतोष, वेलकम टू मेक इन ओडिशा। गोटे कथा मुझे पचारे चाहिए जे दी जन आप मिडिल क्लास फैमिली बिलंग करती। आप एमबीए ग्रेजुएट से आईटी बीटेक स्टूडेंट। दी जनकर भल कैरियर थिला, माने जाई पारथांते। आप जो जॉब लाइफ न करी छाड़ी की जॉब छाड़ी की आप आसिले स्टार्टअप को, माने कौन थिंकिंग थिला? थिंकिंग या थिला कि जते बेले हम स्टार्टिंग रे जते आसिले मु तो स्टार्टिंग रे मु गां रे रहउथिले। गां रे पाठ पढ़ा मोर सब टोटल जिंस गां रे सोची इवन सुंदरगढ़ इवन मोर ग्रेजुएशन सेठी कंप्लीट तले। बाहर को आसिले मु बाहर को आसला पर कैरियर भी एंती खराब नथिला, कैरियर भल थिला। बट मु चूज कले एमबीए करिया पे, जेतो स्टार्टिंग रे मोर बिजनेस रे ओरिएंटेड किछि इच्छा थिला, तो चूज कले मु बिजनेस स्टार्टअप करिया पे। सेतले तले मु एठी भुवनेश्वर रे मु एमबीए कैरियर स्टार्ट कले। स्टार्ट करिया भितरे अवश्य फास्ट ईयर जेतले पाठ पढ़िया स्टार्ट कलु, हम जानी कि हमको लगुला गोटे जिन एमबीए कला कुछ भल कैरियर अपॉर्चुनिटी आसो, किसी भल कंपनी आसवे, से लेवल में मेंटेन कर। बट जिते फास्ट ईयर ओवर कंप्लीट है किसी गोटे डिस्ट्राक्शन आसला जोटि कि डिमोरालाइज आसला माइंड रे, जॉब मिलिबो कि मिलिबोनी, फ्यूचर कौन हम जॉब रे हमर किसी प्रॉब्लम हो कि जो हम जो एक्सपेक्ट करथुलु कि एमबीए कला गोटे पिला जो हिसाब रे तांकर पैकेज रहे, सैलरी पैकेज जो टाइप मेंटेन संग रहे 8000 टंका रो आपण जॉब आरंभ होला। तो सेही जिंस रे हमको निजको गोटे गिल्टी फील ना कोन करिवो। तो संतोष को केमते भेटले? संतोष तांको हमें एक्चुअली मो गोटे सांग थिला मो कॉलेज रे, से तार भी सांग से म्यूचुअल फ्रेंड आवे। तो आमे तार बर्थडे रे माने से भी इनवाइटेड थिले, मु भी इनवाइटेड थिले। सेठी आमे दे जने मिसला। तापरे ता संगे थरे दी थरे मिसला परे मु भाबिली माने गोटे माइंडसेट मैच करे, माने कि भाई से जेमती भावथिले मो भी सेमती माइंडसेट थिला। त हमें गॉड र इच्छा थिला जे ओके दी जने मिसी के किछि करिया। तापर गोटे आसिले गोटे कम्युनिटी कैंपस व्यू जो गोटे आपण करिसंती संस्था, ए आइडिया केमती आसिला? से आइडिया मो माने दैट वाज इन माय माइंड बिकॉज फर्स्ट टाइम मु बेसिकली नॉन ओडिया रांची से। एंड मेरा एक फ्रेंड था जो कि यहाँ पे एक कॉलेज था, कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहिए, जो कि एक कॉलेज था जिसके नाम में लास्ट में आईटी था।
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और एक और कॉलेज था उसी ग्रुप का जिसका था सीई, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो दैट गाय वाज अ गुड स्टूडेंट, ही वाज सपोज टू गो इन द बेटर कॉलेज, जो पुराना कॉलेज था, बट जस्ट बिकॉज द कंफ्यूजन ऑफ नेम, कंफ्यूजन होची जे कॉलेज ना केमती पिला मन को कॉलेज मिली पाई। एग्जैक्टली। और गोटे जिनसे थिला कि शहर में जो है उनको तो प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है, लेकिन ऐसे लोगों का क्या जो कि मतलब गांव से आ रहे हैं, जो कि सब कुछ के लिए डिपेंडेंट है। जैसे मैं अपनी फैमिली का पहला बंदा जो कि अपने घर से बाहर निकला एजुकेशन के लिए, इनके साथ भी वही था। इसी से हमारे दिमाग में ये कैंपस यू का आइडिया था, क्योंकि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जिसमें कि एक किसी भी लेवल के बच्चे को परफेक्टली एक कॉलेज की जो ओरिजिनल सिचुएशन है, चाहे वो प्लेसमेंट को लेके हो, चाहे वो उनके इंफ्रा को लेके हो, चाहे वो उनके मतलब कॉलेज के एक्टिविटीज को लेके हो, वो हम प्रोवाइड करेंगे। इसी से कैंपस यूज शुरू हुआ। कैंपस में इनिशियली आपको क्या स्ट्रगल करना पड़ा, कैसे फेल्यूर आया, सक्सेस आया, कैसे हुआ? देखिए, इनिशियली जो हर किसी के साथ होता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रेशर जो होता है वो है अपना प्रेशर, अपने ड्रीम्स का प्रेशर, अपनी सोच का प्रेशर। तो हमारे साथ एक प्लस पॉइंट और एक माइनस पॉइंट कि हम लोग दोनों यंग थे, मतलब इनिशियल कॉलेज खत्म हुआ था। सबसे बड़ा प्रेशर टैकल करना था कि फैमिली की एक्सपेक्टेशन है कि अब बंदा जॉब करेगा। मतलब हमारी इंडियन सोसाइटी का एक प्रॉब्लम क्या है ना कि लास्ट ईयर के फाइनल एग्जाम तक आप बच्चे हो, डिग्री आ गई तो आप बड़े हो गए। मतलब एक दिन में वो ट्रांजिशन आ जाता है कि कल तक बच्चा था कुछ मत करो, आज तुम कमाओ। तो वो ट्रांजिशन पीरियड एक प्रेशर होता है। कैसे आपने मैनेज किया? फंडिंग एक चाहिए रहता है कंपल्सन। शुरू हमने जब करी थी तो मतलब ये एक जॉब पकड़े, 8,000 रुपए का इनका सैलरी का जॉब था। मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग से मैंने शुरुआत करी। मेरे साथ एक प्लस पॉइंट था कि मैं क्लास 9th में था, तब से मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था। अच्छा। तो एक वो मतलब सेल्फ अर्निंग वाली जो फीलिंग थी वो शुरू से थी। एक ड्रॉप ईयर मेरा था, उसमें मैंने एक इंस्टीट्यूट शुरू करा था। बिजनेस था दिमाग में। उसके बाद फंडिंग पहले दोस्तों से लेके धीरे धीरे, हम लोग जुगाड़ू बहुत अच्छे थे उस समय। कैंपस व्यू के ऑपरेशन जो रही तार सर्विसेज आर यूएसपी विषय आपन कहबे? सर देखो जिनस यार हम कैंपस व्यू जो आम थट को लेकिन स्टार्ट करूँ से बहुत जिनस यूनिक अच्छी जमी कि आम जो बैकग्राउंड बिलंग्स करूँ से जिनस मैक्सिमम आज भी लोग जानी पार ना कि को माने कॉलेज ऊपर किसी माने बेसिक आइडिया नॉलेज पाई पार ना स्ट्रीम भी हो कि तांकर को ब्रांच रे पाठ ब्रांच बेस से जिनस हम प्रोवाइड ले तांको एग्जैक्ट हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिवो थ्रू गाइडेंस। तो गाइडेंस अकॉर्डिंग तांकर कैरियर ऊपर जो जिनस कैरियर तांको कैरियर देखा एग्जैक्ट प्रोवाइड करू। मार्केटिंग ऊपर जिनस डिपेंड करने में एग्जैक्ट रियल जिनस ऊपर तांको प्रोवाइड करिवो कि पिला को जिनस रे गले परफेक्ट हबो। कि एक बच्चे को नॉलेज देना और उसके अंदर वो चीज अंदर से निकालना, उसके अंदर वो जो एक हिडन टैलेंट है, जैसे बोलते हैं कि हर बंदा कुछ स्पेशल के लिए बना है। तो हम जब कोई भी काउंसलिंग करते हैं या गाइडेंस देते हो तो सबसे पहले एक बच्चे के मतलब मोरल बूस्टअप करते हैं कि इफ यू आर मेड फॉर समथिंग तो उसको कैसे अंदर से निकाला जाए। ऑपरेशंस में हमारा एक सबसे अच्छा यूएसपी ये भी है कि हम बच्चों से डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं इसको? आपको पता है मैं मोटिवेशनल स्पीकर, एक वो मेरा करियर है। तो उसमें क्या है कि हम अलग अलग इंस्टीट्यूशन में बच्चों से जाके मिलते हैं, उनका सेमिनार्स लेते हैं, उसके थ्रू बच्चे हमारे साथ इंटरैक्ट करते हैं। उसके बाद वो बच्चे हमारे साथ रजिस्टर होते हैं कि ओके वी आर लाइक हमारे दिमाग में ये चीज है, हमें ये प्रॉब्लम्स हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो कैंपस व्यू में एक हमारे साथ प्लस पॉइंट हो जाता है कि हम बच्चे को बच्चे के लेवल पे आके सबसे अच्छा क्या है कि हम अभी करते हैं। हाँ, हम अभी पास आउट हुए हैं तो हम जानते हैं, हम उनके माइंडसेट से मैच कर पाते हैं। कैसे नेटवर्किंग करते हैं? कितने कॉलेजेस आपके अंडर में हैं जो कि देखिए अभी हमारा क्या है कि वी आर हैविंग आवर क्लाइंट बेस इन टोटल 9 स्टेट्स। ओके। जो कैंपस जो के हमारे क्लाइंट्स है कॉलेजेस। सेमिनार्स की वाइज हम लोग एग्जैक्टली 13 to 14 स्टेट्स में मेरा सेमिनार होता है, हम सेमिनार कंडक्ट करते हैं। बेसिकली आवर वर्क एरिया इज ईस्टर्न जोन ऑफ इंडिया। लाइक हम बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्रा, इस एरिया में हम लोग अभी प्रॉपरली काम करते हैं। आप फोकस किस पे रखते हैं? बेसिकली आप रखुंट इंजीनियरिंग कॉलेज ना +2 कॉलेज ना स्कूल्स ना ऑल? मेन जिनस +2 पर पिला गाइडेंस प्रोवाइड कले से जानी पारे तापर कैरियर को जगह सुइटेबल से इंजीनियरिंग करिवे ना मेडिकल करिवे ना एनी अदर कोर्स फार्मेसी एनीथिंग। सब कॉलेज मान संगे +2 कॉलेज में संगे टाई अप अछि मैक्सिमम तो हम जेतो सेमिनार ऑर्गेनाइज करू छु तो ऑलरेडी थ्रू आउट ऑफ द ईयर हम तांग संगे कांटेक्ट रहू छु। संतोष, आपको एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ इंडिया। आपका जो ये चीज है, आपका एक कैरियर था, आप
इंजीनियरिंग कर सकते थे, मोटिवेशनल स्पीकर ये लाइन में आप क्यों गए? मोटिवेशनल स्पीकर बनने का पीछे एक कारण क्या था कि मैं पढ़ाने में अच्छा था। मैंने एक वीडियो देखी एक मोटिवेशनल स्पीकर की, एंटनी रॉबिन्स, जिनको मैं फॉलो करता हूँ। उनका एक वीडियो था कि आप जब करियर चूज करते हैं ना तो 2 चीजों पे ख्याल रखना चाहिए। 1, व्हाट यू आर गुड एट डूइंग, एंड सेकेंड, व्हाट यू लव डूइंग। मतलब आप क्या करने में अच्छे हैं और आपको क्या करना पसंद है। इन 2 चीजों का आपको बैलेंस बनाना चाहिए। उसी दौरान क्या हुआ कि एक मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ट्यूशन पढ़ाता था, उसमें एक बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि सर थैंक यू सो मच, आपके कारण मैं कर पाया। तो उसने मुझे बोला कि सर आपका पढ़ाई बहुत अच्छा है, आप समझाते बहुत अच्छा। एक वो था, और दूसरा मुझे पढ़ाना पसंद था। तो मैंने इन दोनों को जब टैली किया तो मैं बोला कि ऐसी कौन सी करियर है जिसमें कि मैं पढ़ा भी पाऊं और बहुत ज्यादा लोगों को पढ़ा पाऊं। मोटिवेशनल स्पीकिंग में क्या है कि आपको अलग अलग टारगेट ग्रुप के हिसाब से अपने इवेंट्स को प्लान करना पड़ता है। आप जब 10th के बच्चों के साथ हैं तो आप उनके लेवल पे, आपको उनके माइंडसेट पे सोचना पड़ता है। 12th के बच्चों के साथ है तो उनके लेवल पे सोचना पड़ता है। आपने कैसे बना है? प्रोफेशनल भी हैं इस फील्ड में? हाँ जी, हाँ जी। जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के जो मेरे मॉड्यूल्स हैं जो कि सेल्फ डिजाइन मॉड्यूल्स हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में हम 3-4 चीजों पे फोकस करते हैं। दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिकॉज कॉर्पोरेट फील्ड में आप हैं तो आपको पता है स्ट्रेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके अलावा हम सेल्स पे बात करते हैं। तो मेरे जो सेल्फ डिजाइन प्रोग्राम है इसमें 2 चीजें कि आप कह सकते हो इट्स अ लर्निंग ऑल्सो, और एक स्टैंड अप कॉमेडी भी। कुछ इंसिडेंट्स आपको याद आता है कि कभी आपके एक कोर्सेज मुझे से याद कुछ बेनिफिट मिला है? एक मुझे याद है, आई वॉज इन ए स्कूल इन रांची, और वो प्रिपरेशन वाले बच्चे थे, उनका मैं सेमिनार ले रहा था। होते 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 अचानक जब सेमिनार एंड के तरफ आया तो सडनली मुझे एक मतलब आवाज ऐसी आई कि किसी ने कुछ मारा कहीं पे। आई वॉज शॉक्ड की क्लास में सब बैठे क्या। तब मैंने देखा कि एक बच्चा वो टेबल पे अपना हाथ दे मारा जोर से। आई वॉज शॉक्ड कि हुआ क्या। आई थॉट कि वो किसी दोस्त से लड़ाई हो गई या कुछ फ्रस्ट्रेशन। वो बच्चे से मैंने पूछा कि हुआ क्या, तो उसने बोला कि सर आपकी बातें सुन के आई कुड रिलेट माई सेल्फ विथ यू। अच्छा। एंड आई वॉज सो मच एक्साइटेड और कंफ्यूज कि मैंने अपनी जिंदगी के साथ आज तक किया क्या है, और मैंने मारा। ही वॉज एंजॉयड ऑल्सो। अच्छा एंटरप्रेन्योर होने के लिए क्या क्वालिटी चाहिए आप बोलिए, और हिमांशु आपण भी कहिए। सर देखिए, मेरे हिसाब से तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपके पास प्लान क्या है और उस प्लान पे आपको विश्वास कितना है। बिकॉज जब मैंने मोटिवेशनल स्पीकिंग शुरू की थी तो मेरे पास एग्जाम्पल देने के लिए कोई नहीं था जिससे कि मैं किसी को कन्विंस कर सकूं, अपनी फैमिली को कन्विंस कर सकूं कि इसमें करियर है। ये समझाने के लिए मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं था। तो सबसे पहली जरूरत है कि हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्लान। राइट। आपण कोन कहबे हिमांशु? ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ଟେ କରୁଛୁ ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କୋପରେସନ ରହିବା କଥା। ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଆମେ କରିବୁ ପ୍ରପରଲି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ସେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ରେ ଆମେ କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବୁ ସେଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଯୋଉମାନେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟରସିପ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଯୋଉ बिजनेस छोट बिजनेस जहाँ भी बिजनेस अच्छे प्लान कर प्रॉपर्ली प्लानिंग करके केमती प्रॉपर वे रे वर्कआउट करि पारिबे से टाइम भितर के संतोष करछिन। आपण गोटे जिम फ्री जिम सर्विस आपण को गां रे करछिन, कोन रहितला आपण करा पछरे लॉजिक? स्वच्छ भारत अभियान ये गोटे स्टार्टिंग कर मोदी, किंतु मु गोटे जिंस रियलाइज कर आज डेट रे कि फिट रहवाटा बहुत जरूरी। कोई फील्ड रे आपण जिंस करंतु, बिजनेस जानतु, आपण कैरियर को आपण जहाँ भी जिंस करंतु, बट फिट रहवाटा सब जिंस फिट ऊपर आपण डिपेंड करछि आपण को जिंस को केते आपको नहीं पारिबे। आपनकर शॉर्ट टर्म टारगेट कौन रही छी और लॉन्ग टर्म विजन? सर लॉन्ग टर्म विजन हमारा यदि है ना, तो जैसे हम जानते हैं कि इंडिया यूज्ड टू बी विश्व गुरु इन एजुकेशन। विश्व गुरु बनने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि भारत के एजुकेशनल स्ट्रक्चर को हम बाहर तक कैसे लेके जाएं। जैसे आप यदि बैंगलोर जाएं कि बहुत सारे फॉरेन के बच्चे आते हैं, बैंगलोर में आते हैं, बट ओडिशा में आपने आज तक नहीं देखा। अच्छा। दो वी हैव गुड यूनिवर्सिटीज है, तो हम चाहते हैं कि हम इंटायर इंडिया का जो हमारा यूएसपी एजुकेशन है, शिक्षा जो हमारा सबसे बड़ा यूएसपी, हम वर्ल्ड में सबसे बड़े रिसोर्स देने के लिए वी आर फेमस। हमारे लोग ऑस्ट्रेलिया में काम करें, जर्मनी में काम करें, अमेरिका में काम करें। हमारा टारगेट ये है कि हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से बाहर के देशों में प्रमोट करें कि हमारे हर यूनिवर्सिटी में बाहर के बच्चे आने चाहिए। इसीलिए हम कैंपस वी को इसी तरीके से लॉन्ग टर्म विजन में लेके चल रहे हैं कि जिस तरह से कि हम बाहर के लोगों के लिए इंडियन एजुकेशन के लिए सबसे बड़े प्लेटफॉर्म हो। ड्रीम एंड व्हाट इज योर एम्बिशन? सर देखिए, ड्रीम्स जैसे जैसे हमने स्पेंड करा ना, इमेच्योरिटी थी जब लगता था कि ड्रीम का मतलब कार होता है,
ड्रीम का मतलब घर होता है। जैसे जैसे हम आए इस फील्ड में, एक कुंभ के मेले में एक साधु मुझे मिले थे जो कि बहुत बड़े, मतलब ही हैड 13 पेटेंट्स ऑन हिज नेम। अच्छा, मतलब ही वाज लाइक, आप इमेजिन करो एक नागा साधु आपसे पूछता है कि व्हाट इज योर नेम इन इंग्लिश, आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा। दैट डे दैट पर्सन मेड मी रियलाइज कि व्हेन यू रीच देयर देयर इज नो देयर। आप तभी तक दिल्ली जाना चाहते हैं जब तक आप दिल्ली में नहीं है। दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली कोई नहीं जाना चाहता। ड्रीम्स आर द सेम। आपनकर हिमांशु से जहाँ कहले से जिन पर मुझे फोकस कर पिला मैक्सिमम ओडिशा भितर रहतु। ओडिशा रे जो पिला बाहर को जाई जो जिनस से सर्च कर जॉब रिलेटेड हो कि कैरियर रिलेटेड जो भी जिनस ओडिशा भितर से केंदी प्रॉपर्ली से जिनस पाई पारिबे, रिसोर्स बढ़ी पारिबो एजुकेशन फील्ड ऊपर विथ नॉलेज। थैंक यू हिमांशु। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मेक इन ओडिशा एही एपिसोड शेष करबा पूर्व देखिने बा पावर ऑफ थॉट। गूगल को फाउंडर सर्गी ब्रिन का मतरे सॉल्विंग बिगर प्रॉब्लम्स इजियर देन सॉल्विंग लिटिल प्रॉब्लम्स। बड़ बड़ समस्यार समाधान छोट छोट समस्यार समाधान ठारू सहज रही थाए।